उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में डबल इंजन की सरकार को मात देने के लिए अखिलेश यादव अभी से किलेबंदी में जुटे नजर आ रहे हैं और एक बार फिर पीडीए फॉर्मूले के दम पर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अपने इसी फॉर्मूले को धार देने के लिए वो जल्द ही पीडीए साइकिल यात्रा भी शुरू करने वाले हैं और इसके जरिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों को कवर करेंगे और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आपको एक बार फिर यूपी से दिखेगी, क्योंकि 2027 में होने वाले विधानसभा के लिए अखिलेश यादव ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है और वो पीडीए साइकिल यात्रा निकालने की तैयारी में है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत की इबारत लिख सत्ता में वापसी के प्लान पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव का पीडीए पॉलिटिक्स वाला फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में हिट रहा, तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव में इसे दोहराने की कोशिश की है। सूत्रों की माने तो इस पीडीए साइकिल यात्रा के पीछे अखिलेश यादव का प्लान है कि समाजवादी पार्टी पीडीए साइकिल यात्रा निकालेगी। इसके तहत सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सपा के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और संवाद करें। इस दौरान अखिलेश यादव भी साइकिल की सवारी करते नजर आएंगे। अखिलेश यादव को भी पता है कि प्रदेश में 2027 का चुनाव फतह करना आसान नहीं है। ऐसे में उन्हें बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेध लगानी होगी और पीडीए के फॉर्मूले पर ही काम करना होगा, क्योंकि पीडीए फॉर्मूले के जरिए ही सपा ने लोकसभा चुनाव में गैर यादव ओबीसी और दलित वोटर्स पर अपना प्रभाव बढ़ाया था। अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि इस फॉर्मूले को फिर दोहराया जाए और साइकिल चलाकर 2027 का विधानसभा चुनाव जीता जाए। देखिए, साइकिल यात्रा तो समाजवादियों की निशानी रही है और मैं जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से चाहे सद्य नेताजी का दौर रहा हो या आज पार्टी अखिलेश यादव जी का दौर रहा हो, हर दौर में समाजवादियों ने साइकिल चलाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज में भाषण के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई के छात्रों ने ममता बनर्जी के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए और जैसे ही ममता बनर्जी ने अपना भाषण शुरू किया, एसएफआई के छात्रों ने पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर दीदी को घेरना शुरू कर दिया, जिससे ममता बनर्जी परेशान हो गईं। This is not Calcutta. प्रदर्शनकारियों के हाथ में पोस्टर थे जिस पर आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या, हिंदुओं के हालात पर सवाल खड़े किए गए थे। दरअसल एसएफआई लेफ्ट विंग की छात्र शाखा है और ममता बनर्जी ने वाम मोर्चे को हराकर सत्ता हासिल की थी और इस विरोध का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने वाम दलों पर निशाना साधा। If you want to make it a political platform, go to Bengal and tell your party to be more strong and more strong to fight against the communal people. इसी दौरान ममता बनर्जी ने भीड़ की तरफ एक फोटो दिखाते हुए कहा कि आप मेरी ये तस्वीर देखिए, मुझे मारने की कोशिश कैसे की गई थी। ममता बनर्जी ने लंदन में दिए एक इंटरव्यू में भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था देने पर भी सवाल खड़े किए, जिसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। देश के बाहर जाकर देश को बदनाम करना है, ये केवल इन्हीं 2-4 लोग के जो दल है वही कर सकते हैं। कोई राष्ट्रभक्त व्यक्ति इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता है।